नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। झारखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग हुई शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश। विधानसभा और हाईकोर्ट निर्माण की अनियमितताओं पर होगी जांच। बाबूलाल मरांडी ने दिया कोरोना पर ज्ञान। कोरोना नियमों को खुद तोड़ते आए नजर। सेमिनार कार्यक्रम के दौरान नहीं लगाया मास्क। राजधानी में अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर का हुआ उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने किया सेंटर का उद्घाटन। राज्य में हर जगह डायग्नोस्टिक सेंटर होने की कही बात। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में देखी खुशी की लहर। अंजलि सोरेन का किया गया अभिनंदन। अंजलि सोरेन बनी ओडिशा की प्रदेश अध्यक्ष। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झारखंड सरकार विधानसभा और हाईकोर्ट के निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें ये कि रघुवर दास के नेतृत्व वाले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में विधानसभा भवन और झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का निर्माण कार्य किया गया था। इधर मुख्यमंत्री के द्वारा अनियमितताओं की जांच के आदेश के दिए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि हमारी सरकार जनता से वादा करके आई थी कि हम जीरो टॉलरेंस में काम करेंगे। यही वजह है कि आज हमने उन सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वर्तमान की हेमंत सरकार निश्चित तौर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच करवाए। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार उन मामलों की भी जांच कराए जो विधानसभा में उनके ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा खनिज तस्करी के उठाए गए थे। सरकार भ्रष्टाचार पर काम कर रही है तो हर तरह की जांच करे, केवल राजनीतिक द्वेष से किसी चीज की जांच ना करे। बीजेपी का पूरा कुनबा इन दिनों कोरोना पर ज्ञान देता दिख रहा है। पार्टी कोरोना महामारी पर अपना और पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इसी सिलसिले में धनबाद बीजेपी कार्यालय में कोरोना पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने कोरोना से बचाव और मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए वो नजर आए। वहीं कार्यक्रम तो कोरोना से बचाव को लेकर था, लेकिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे बाबूलाल मरांडी खुद कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते नजर आए। मंच पर मौजूद बाबूलाल मरांडी बेशक कोरोना पर लंबे चौड़े दावे करते रहे, लेकिन पार्टी कार्यालय में 2 घंटे चले इस सेमिनार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया, जो उनके कोरोना संक्रमण के प्रति खुद की गई लापरवाही को दर्शाता है। यूं तो बाबूलाल मरांडी पूरे भाषण के दौरान कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर सूबे की हेमंत सरकार पर हमलावर रहे और राज्य सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी इंतजामात पर उन्होंने कई सियासी सवाल भी उठाए। लेकिन इस दौरान वह भूल गए कि सार्वजनिक कार्यक्रम में बिना मास्क के मौजूद होना भी कोरोना में अपराध है। बाबूलाल मरांडी की यह लापरवाही उनके साथ साथ दूसरों पर भी भारी पड़ सकती है। तो कोरोना पर एक तरफ जहां बीजेपी लगातार क्रेडिट लेने में जुटी हुई है, जहां क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, तो झारखंड के धनबाद में यह कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किया गया सेमिनार कार्यक्रम, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे। लेकिन हैरानगी तो तब होती है कि जब मंच से लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं, कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं और खुद मास्क नहीं लगाते हैं। जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से बाबूलाल मरांडी वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं, लेकिन चेहरे पर उनके मास्क नजर नहीं आएगा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बाबूलाल मरांडी कोरोना की गाइडलाइन उनके लिए नहीं बनी है? क्या बाबूलाल मरांडी को कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करना था, या फिर कोरोना के जो दावे होते हैं वो सिर्फ लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं?
तो वहीं कोरोना काल में लोगों ने भयानक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर त्रासदी देखी है। लिहाजा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हर तरह से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। इसी कड़ी में आज कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने राजधानी रांची के करबला चौक स्थित हसीना एनक्लेव में अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर आलमगीर आलम ने कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर रांची में हर जगह होना चाहिए, जिससे राज्य की जनता को जांच कराने के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोरोना काल में लोगों को कोरोना से लेकर कई तरह के टेस्ट कराने में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उम्मीद है आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में बने, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सेंटर का इनॉग्रेशन था और उसी कार्यक्रम में आए थे। और ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर हमको लगता है कि जनसंख्या के आधार पर ही होना चाहिए। और हमको लगता है कि इस क्षेत्र में, ऐसा तो रांची में एक नहीं अनेक डायग्नोस्टिक सेंटर है, लेकिन अगल बगल लोग को अगर नज़दीक मिले तो बेहतर होता है। और यही सोच और विचार के साथ इन लोगों ने कहा कि हम लोग भी डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ खोलें। ढेर सारी मरीज को यहाँ से वहाँ दूर जाना पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की बेटी अंजलि सोरेन को झारखंड के पड़ोसी राज्य ओडिशा में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से उनका अभिनंदन किया गया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अंजलि सोरेन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो सबको लेकर और सबको मिलाकर संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए अपना काम करेंगी। लोकसभा भी हम लड़ चुके हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी तो हमको प्रेसिडेंट बनाया गया है। आने वाले समय में हम सब मिल करके वहाँ का संगठन को मजबूत करेंगे और इसी तरह से जीत हासिल करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति सिंह माथुर और जिला अध्यक्ष विजय खान ने आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति सिंह माथुर और जिला अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि कांग्रेस देश भर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों का आंकड़ा तैयार करने में जुट गई है। 1 जुलाई से कांग्रेस की ओर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत कांग्रेसियों की तरफ से डेटा तैयार कर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा, ताकि देश में कोरोना संक्रमितों का स्पष्ट आंकड़ा मिल सके। जो है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जो है आज प्रेस वार्ता का चल रहा है, कल से शुरू हुआ है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सभी प्रदेश को निर्देश दिया है, प्रदेश अध्यक्षों को, सीएम को, कि आप अपने प्रदेश में जो है एक आउटरीच कार्यक्रम जो लागू किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लागू करें। और उसकी बैठक कुछ दिनों पहले प्रदेश कार्यालय में हुई थी, जिसमें मैं भी उपस्थित था। उसमें दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि सभी जिलों में जो है ये कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। हर प्रखंड में 10 कोरोना योद्धा दे रहे हैं और एक कोरोना योद्धा को प्रतिदिन 15 से 20 घर में जाना है। लगभग 1 महीना में हम लोग 1 लाख से 1.25 लाख घर तक पहुंच जाने का टारगेट रखे हैं, कम से कम में। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया ने आज पलामू जिले के सदर प्रखंड स्थित रजवाडीह पंचायत में बूथ नंबर 259, 260, 261, 262 के बूथ पंचायतों और पंचायत संयोजक सह संयोजकों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने बूथ में सांगठनिक संरचना की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद जिला कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विजय नंद पाठक ने की और संचालन महामंत्री श्याम बाबू ने किया। बैठक में दिलीप सैकिया ने कहा कि पार्टी के सारे कार्यक्रमों को बूथ स्तर पर प्रभावी तरीके से कराने की जरूरत है। उन्होंने हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने के साथ ही संगठन को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने पर भी जोर दिया। उन्होंने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टी के नेताओं को मंडल और पंचायतों में प्रवास करने का निर्देश दिया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे।
इसी दूरगामी सोच को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की बात कही है। समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से पूरे देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है। अभी हाल ही में कोरोना काल में हमने देखा है किस प्रकार से ऑक्सीजन की, किस प्रकार से बेड्स की और दूसरी व्यवस्थाओं की कमी पड़ी, संसाधन कम पड़े। इसके पीछे बहुत अधिक आबादी भी एक कारण है। विश्व का मात्र 2.4% भूमि हमारे पास है, 4% जल हमारे पास है, लेकिन भारत 18.4% आबादी का भार वहन कर रहे हैं हम अपने कंधों पर। पलामू के चैनपुर प्रखंड के नरसिंहपुर पथरा पंचायत में स्थित महावीर मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर उपस्थित चैनपुर उत्तरी जीप सदस्य संटू ने जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से महावीर मंदिर को पर्यटन के क्षेत्र में शामिल करने की मांग की। उन्होंने बताया कि महावीर मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं। साथ ही यहाँ पर तालाब और 3-4 मंदिर हैं जिनके सौंदर्यीकरण होने की जरूरत है। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए। तो मंदिर के सौंदर्यीकरण करवाने की जरूरत है, ये कहा गया है। पर्यटन स्थल के रूप में इसे घोषित किया जाए, इसी मांग को लेकर वहां पर लोग धरने पर बैठे और इस मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की मांग की गई। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पर आगे की खबरें होंगी मेरे साथ।